मेरे साथ फालतू की बकवास करना बंद कर और सामने से हट। मुझे रेडी भी होना है। या जिमिनी, ऐसे देखना मुझे बंद कर प्लीज़ ना। मुझे ये फालतू का काम नहीं करना। हट साइड। जिमिन प्लीज़, तू मेरी अच्छी वाली फ्रेंड है ना, और तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं तुझे नहीं कहूँगी तो किसी और को कैसे कहूँगी? और देख, मेरे पैर में चोट भी लगी है। प्लीज़ प्लीज़ तू कर दे ये प्लीज़। ओके फाइन, शांत रह। मैं देखती हूँ। इतना बोलकर जिमिन वॉशरूम की तरफ चली जाती है। हश, ये मानी तो सही। बस इतना हो कि कोई भी उससे मिलते हुए ना देखे, तभी मैं सेफ हूँ, वरना ये भी मुसीबत में पड़ सकती है। अरे जिमिन सुन, ये फ्लावर्स भी उसे दे देना। आह, मैं ये कर तो दूंगी, लेकिन अगर वो मुझे घर के बाहर नहीं मिला ना, तो फिर तो तू सोच ले मैं तेरा क्या करूँगी। इतना बोलकर जिमिन गुस्से में वो पैसे लेकर बाहर आ जाती है। हाँ मिस्टर किम। या हेलो सर। यूंगी फ़ोन पर बात करते हुए अपने रूम की बालकनी की तरफ चला जाता है। पता नहीं अब ये कौन है। इस यिन को भी क्या मैं ही देखती हूँ? हर काम में मुझे फंसा देती है। मैंने तो सुबह से देखा भी नहीं देखा। पता नहीं वो क्या कर रही होगी। और ये बेवकूफ़ आ भी नहीं रहा। मुझसे इतना वेट नहीं होता। क्या हुआ स्वीटहार्ट? मेरे आते ही तुम्हें खांसी आ गई? कुछ तो बात है ना? हाँ, पता है कि मुझे खांसी तभी आती है जब मुझे कोई ऐसे गंदे शक्ल देखने वाले होते हैं। व्हाटएवर। बाय द वे, तुम जिमिन राइट? क्या हुआ? मेरे कार को ऐसे क्यों देख रही हो? ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव। अभी तक इसका मॉडल कोरिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने खरीद लिया। आई होप कि ये तुम्हें पसंद आया होगा, एंड आई नो ये इनको भी ये पसंद आएगा। जिमिन कार को ध्यान से देखते हुए कार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ओह, तो ये बात है। जिमिन कार में लगे उस कंपनी लेबल को अपने हाथ से स्क्रैच करके निकाल देती है। व्हाट? ये क्या कर रही हो तुम? अपनी बेवकूफ़ी से हट के शायद तुम्हें अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम पहले से ही गरीब हो। ये कार ये इनकी है और ये मुझे पता है। शट अप, ये कार मेरी है। और किसे तुमने गरीब कहा? तुम्हारे कहने से सच बदल नहीं जाएगा। फोटो यहाँ से। तुम्हें तो मैं। और हाँ, ये कबाड़ा जो ये ने तुम्हारे लिए भेजा था, बाय द वे इसे तुम ही रखो। दोनों कबाड़े साथ में रहोगे तो परफेक्ट लगेगा। बाय। बाय द वे ये सब कुछ यूंगी बालकनी में खड़े होकर देख रहा था। जिमिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये लड़का होगा कौन? और इसका जिमिन से क्या वास्ता? कहीं ये जिमिन का वो नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि जिमिन जिमिन का ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही हुआ, और अगर ये सच में नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में जानता ही कितना हूँ, सिर्फ नाम। और मैं बिना जाने ये नहीं कह सकता कि वो जिमिन का क्या लगता है। मुझे ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए। वैसे भी मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। ऐसा हुआ भी तो ओके। मैं जिमिन को हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हैं? ये कौन सा इंजेक्शन है? और ये सर भी ना, बैकअप प्लान। और इसे लगाने के बाद उन्हें ये बात सेंड भी करनी होगी। अब क्या करूँ? मुझे अभी बाहर नहीं जाना। वैसे भी ये इंजेक्शन तो कल के लिए है। कल? हाँ, कल नहीं आज। इनके पास और कोई काम नहीं होता क्या? मुझे अभी बाहर नहीं जाना। अब यूंगी उसे ही कहती हूँ ये करने के लिए।
जिमिन योंगी को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आ जाती है कि तभी उसे योंगी मेन डोर की तरफ जाते हुए दिखता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर मैन। हाँ। योंगी के दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था जो कुछ भी उसने बालकनी से देखा था। एक्चुअली वो इंजेक्शन कल मिस्टर किम को देना है, तो मैं कह रही थी कि आप आई एम सॉरी, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। योंगी जिमिन को इनडायरेक्टली इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसने मुझे इग्नोर किया या फिर इसे अपने डैड की कोई परवाह ही नहीं है। अब इस काम के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा, बट मैं इसके लिए कल ही जाऊंगी। मुझे अभी आने का कोई मूड नहीं है। गुड मॉर्निंग चुड़ैल। तुम? हाँ मैं। एक्चुअली ना, मम्मी ने कहा कि मैं एक बार तुम्हारा पैर तोड़ के आई मीन कि देख कर आ जाऊं। तुम्हें तो मैं आह ए आराम से, वरना एक पैर तो टूटा है, दूसरा भी टूट जाएगा। यू जस्ट शट अप। एक बार मेरा पैर ठीक होने दो। तुम बहुत बोलते हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और तुम्हारे चेहरे का क्या? ऐसा लग रहा है किसी खंडहर में फालतू की पुतवाई करा दी गई है। तुम चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हे हे काम डाउन, काम डाउन। वो मम्मी ने ये कैंडी फ्लावर्स तुम्हारे लिए भेजे थे, बस मैं वही देने के लिए आया था। और तुम हो कि मुझे ही मारने की? हाँ, कैंडी फ्लावर्स। येन कैंडी फ्लावर्स देखकर इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि यूब के हाथों से वो कैंडी फ्लावर्स छीन लेती है। ये कैंडी फ्लावर्स कितनी ज़्यादा टेस्टी है। बाय द वे, मैंने तो यहाँ पर किसी को नहीं बताया कि मुझे कैंडी फ्लावर्स पसंद है। फिर ये अब हो सकता है कि जिमिन ने शायद मॉम को बताया होगा। अब वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो ये, हाँ, जिमिन को तो ये बात पता है कि मुझे कैंडी फ्लावर्स कितनी ज़्यादा पसंद है। चलो, तुम्हारे घर वालों ने कुछ तो अच्छा काम किया। बाय द वे थैंक्स। बस थैंक्स, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे भी एक चाहिए। जाओ यहाँ से, मैं नहीं दे रही। लेकिन मैं तो लेकर रहूंगा। ऐसा बोलकर जे होप येन के हाथ से एक कैंडी फ्लॉट लेकर वहां से चला जाता है। तुम्हें तो बाद में बताती हूँ। खैर छोड़ो, मेरे पास 2 कैंडी फ्लॉट्स तो है ही। ते, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ऑरेंज जूस। हाँ, ये तुम लाए हो मेरे लिए? जहर वहर डाला है क्या, या फिर तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं वो व्हाट? अरे तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? सच में मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लेकर आया हूँ। चलो जल्दी से पी लो। ओके? मुझे नहीं पीना, ले जाओ ये यहाँ से। देखो जिद मत करो, जल्दी से पी लो। ओके? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे नहीं पीना। जिद मत करो, जल्दी से पी लो। और वैसे भी तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज़ जल्दी से ही पी लो, तुम्हें बेटर फील होगा। मेरे खाने ना खाने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं मिसेस जियोन जोंगकुक तायंग। छोड़ो मुझे। आवाज़ नीचे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। और मैं तुम्हारे मरने की बात सोचूं, अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम जैसा मेरे साथ करोगी वही मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। और ये जूस, ये मॉम ने भेजा था। अगर पीना है तो पियो, वरना इसे भी उठाकर बाहर फेंक दो। जंगकुक गुस्से में वहाँ से ते को रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। गॉड, आपको तो सब कुछ पता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? और अगर हो भी रहा है तो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि कब ये सब ठीक होगा? ते बेड के साइड में बैठकर रो ही रही थी, और उसे भी पता नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं पर सो जाती है।
आखिर ऐसा आपने हम दोनों के साथ ही क्यों किया? जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, उस इंसान को ही मेरा दुश्मन बना दिया। मैं ते के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकता, मगर उसने जो डैड के साथ किया है, मैं इसे भुला भी नहीं सकता और ना ही तो इसका बदला ते से ले सकता हूँ। मैं क्या करूँ? लेकिन ये यहाँ ज़मीन पर क्यों बैठी है? मुझे इसे बेड पर लिटा देना चाहिए। अचानक से जोंगकुक की नज़र साइड पर रखी उस जूस के ग्लास पर पड़ती है, जो कि अभी तक वैसा ही रखा हुआ था। तो इसने जूस का ग्लास पिया ही नहीं। ये लड़कियां इतनी ज़िद्दी क्यों होती है? किसे बुलाऊं जिसके कहने पर ये खाना खा ले? मॉम, नहीं, अब जे नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं 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 नहीं, अब जिमिन, वैसे भी वो तो एक डॉक्टर है, उसके पास कोई तो ऐसा तरीका होगा है जिससे ये खाना खा ले। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे जिमिन को ही बुलाना चाहिए। उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया क्यों होगा? मैंने तो उससे ठीक से ही बात की थी, ना ही तो रोड़ा और ना ही तो कुछ और। उसने ऐसा किया क्यों था? सुबह से उसने मुझे देखा भी नहीं है। मुझे उससे बात, जिमिन सुन तो। नहीं, मैं उससे क्यों बात करूं? सुबह क्या तूने आंटी को बताया था कि मुझे कैंडी फ्लावर्स पसंद है? और वैसे भी मुझे क्या, वो मुझसे बात करे या ना करे, मुझे इग्नोर करे। जिमिन किस सोच में डूबी हुई है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना। वो युंगी ने मुझे क्या? युंगी ने तुझे क्या? उसने तुझे बता दिया ना कि वो तुझे पसंद करता है? अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ है जो तो उसके बारे में इतनी गहराइयों से सोच रही है कि तुझे मेरी बातें भी सुनाई नहीं दे रही? अब नहीं, मैं तो तुझे ही सुन रही थी। वो कैंडी फ्लावर्स, उसके बारे में मुझे जेब ने पूछा था। क्या? एक्सक्यूज मी गर्ल्स, मुझे कुछ कहना है। जोंगकुक, तुम? हाँ, एक्चुअली जिमिन, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? क्या हुआ है? वो तुम देखो तो जानते ही हो ना। एक्चुअली वो सुबह से कुछ खा नहीं रही है और मैंने उससे जूस ला कर भी दिया था, लेकिन उसने जूस भी नहीं पिया है। क्या तुम एक बार उसे चेक करके, अब तुम भी लड़की हो तो मैं भी शायद तुम मुझे समझ पाओ, तो एक बार प्लीज़। क्या तेने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और तुम ये बात मुझे अभी बता रहे हो? जिमिन बिना सोचे समझे वहाँ से ते के रूम की तरफ चली जाती है। जोंगकुक, जाओ और ते के लिए खाना भी ले जाना, ओके? हाँ ज़रूर। उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं तो वो मुझसे ठीक से बात करती है, फिर मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ? जिमिन, ये तुमने क्या कर दिया? क्योंकि अभी तक सुबह हुए जो इंसिडेंट हुए उसके बारे में ही सोच रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का जिमिन से क्या रिलेशन रखता है, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो युंगी को इफ़ेक्ट कर सकता है, और इसलिए वो ये सब सोच रहा है कि आखिर जिमिन ऐसा उसके साथ कर क्यों रही है। गॉड, प्लीज़ तो कोई ऐसा इशारा मिले जिससे मुझे समझ आए कि जिमिन ने ये सब कुछ क्यों किया। काश कि वो मुझे ये बता सकती कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है और वो चाहती क्या है। अगर उसे इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मुझसे बातें ही क्यों करती है? मुझे भी उसे इन सब चीज़ों के लिए फ्री कर देना चाहिए। मुझे भी उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए जिससे उसे लगे कि मैं उसे पसंद करता हूँ। कितने बार तुम्हें समझाया है कि ऐसी लापरवाहियाँ मुझे नहीं पसंद। ये सब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाता है।
तुम्हें भी पता है कि मैं अभी कितने ज़्यादा टेंशन में हूँ। हाँ, तुम्हारा जंकू के साथ यहाँ पर रहना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, मगर प्लीज़ दे, अपना ख्याल रखो। मेरे पास मॉम डैड और उन सब के बाद एक तुम ही हो, और वो दोनों, लेकिन वो दोनों मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसी लापरवाही करोगी तो मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ? मेरे लिए ये सब संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और हाँ, तुम अपना ख्याल भी ठीक से रखो, और अगली बार से ऐसी लापरवाही मत करना। क्या बात है जिमिन, तेने तुमसे कुछ कहा क्या? सब ठीक है ना? क्या ये खाना खा रही है? कुछ खास नहीं जोंकू, बस तेने शायद थोड़ा स्ट्रेस ले लिया था, इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। लेकिन अब सब ठीक है। बस ये पिल्स दे तुम ले लेना, और हाँ, खाना तो मैंने इसे खिला दिया है, अब सब ठीक है। ओके बट्टी, ये कैसे पिल्स हैं? चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर? क्या? अब जिमिन, क्या मैं आपको दी बुला सकती हूँ? एक्चुअली मेरी दी की एज भी आप ही की तरह है, और आपने जैसा मुझे अभी समझाया। ओके, बट अपना ध्यान भी तुम्हें रखना होगा, तभी तुम मुझे दी बुला सकती हो, वरना नहीं। ओके।